हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एरिया की कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो एरिया की कंसेप्ट में जो आपके एक्सरसाइज 10.2 है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखो, आपकी बुक्स में एक एरिया को मेजरमेंट करने के लिए एक पेपर शीट का प्रोसेस दिया हुआ है, जहाँ पर एक डिफाइंड मेजरमेंट्स में एक स्क्वायर दिया होगा और आप एक फिगर को वहाँ पर पुट करोगे। वो फिगर किस किस एरिया को टच करता है, यानी कि वो फिगर जो स्क्वायर होता है उसको हाफ में डिवाइड करता है, लेस देन हाफ में डिवाइड करता है और मोर देन हाफ से डिवाइड करता है। उसको लेकर हम और एक फुल में डिवाइड करता है, उसके बेसिस पे हम उसका एरिया को निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि एरिया को निकालने के लिए आप उस पेपर में वो फिगर को फिट कर दो। अगर लेस देन हाफ होगा एक स्क्वायर में तो उसको इग्नोर कर देंगे, मोर देन हाफ होगा तो उसको 1 यूनिट में कंसिडर करेंगे और कंप्लीट फिगर अगर वो समा जाएगा उसको हम क्या करेंगे, 1 यूनिट के लिए हम कंसिडर करेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एरिया की कंसेप्ट के बारे में। तो मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ। एरिया क्या होता है कि एक क्लोज्ड फिगर का अंदरूनी कितने मेजरमेंट लेता है, क्या अंदरूनी पार्ट का जो इंटरनल पार्ट्स का जो कितना साइज है उसको मापने के लिए हम एरिया का कंसेप्ट को हम देते हैं। स्क्वायर को मापने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि ए का स्क्वायर होता है, यानी कि साइड तो सेम होता है ना स्क्वायर में। तो स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, जो कि होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल का क्या होता है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये होता है क्या रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया के फॉर्मूले। आप इस चीज़ को आप याद रख लो। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 10.3 करवाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम 10.2 से हम करते हैं। आप देखो, यहाँ पर एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसका एरिया हमको अगर हम फाइंड आउट करते हैं वो 9 स्क्वायर यूनिट हम पाएंगे। बी का जो फिगर होता है वो आप मेजर करोगे, वो होता है 5 स्क्वायर यूनिट। सी में 4 स्क्वायर यूनिट, ओके। और डी में होता है 8 स्क्वायर यूनिट और ई में 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो मैंने कर दिया FGH। ठीक है, तो N तक है, N तक 10 स्क्वायर यूनिट। एफ में क्या होता है 4 स्क्वायर यूनिट। तो इसी तरह आप फिगर को काउंट करके, जो स्क्वायर को काउंट करके आप उसका मेजरमेंट ले सकते हो। पहले क्या करो कि अगर एक फिगर दिया हुआ है स्क्वायर, ये जो स्क्वायर के अंदर का पार्ट्स में कितने पार्ट्स में ये रहता है, 1 2 3 4, इस तरह कंप्लीट फिगर आप ले लोगे। अगर एक ऐसा कुछ फिगर है यहाँ पर इस तरह है, अगर ये जो पार्ट्स कंप्लीट एक स्क्वायर के कंप्लीट पार्ट को 50% से ज़्यादा, यानी कि हाफ से ज़्यादा ले लेता है,
उसको 1 यूनिट कंसिडर करना है, लेस देन हाफ यूनिट लेता है, यानी कि ये वाला पार्ट लेस देन हाफ यूनिट लेता है, इसको स्किप कर देना है। जो पार्ट कंप्लीट इस फिगर में आता है उसको भी 1 यूनिट में कंसिडर करना है। तो ये होता है जो पेपर को क्या रखकर आप क्या मेजर कर सकते हो उस एरिया के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2, ठीक है। आज हम 10.2 डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 10.3 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।